हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि हमारे पास हैं तो 24 ही घंटे, लेकिन उस 24 घंटे को हम किस तरह से मैनेज करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, बस आप हमारे चैनल पर जब आइए तो घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, देखिए जो मैंने ये लिखा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे पास कुल 24 ही घंटे हैं तो इन 24 घंटों को हम कैसे मैनेज करें कि मेरा कोई भी कार्य बाधित भी ना हो और हम अपनी पढ़ाई भी कर लें और अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाएं। उसके लिए देखिए सबसे जरूरी है कि पहले तो आप इस बात का आकलन करिए कि प्रतिदिन जो आप कार्य करते हैं उस कार्य पर अपने कितना समय आप खर्च करते हैं, उसका एक आकलन कर लीजिए। उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं, तो जो लोग मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं करते, देर तक सोना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये टिप्स है कि आप देर रात तक पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं या सुबह नहीं उठ पाते हैं तो उनके लिए कि वो देर रात तक पढ़ें। जो लोग देर रात में नहीं पढ़ते हैं, सुबह आसानी से उठ जाते हैं, तो वो सुबह 4 बजे जब आप उठ जाएंगे तो 4 बजे से 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक 2 घंटे आपको अच्छे से मिल गए और इन 2 घंटों में आपने पढ़ाई कर ली। फिर जब आप 6 बजे अपने काम के लिए निकलते हैं, निकलने से मतलब घर में जब आप, जैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद है जो हमारी बहनें हैं, जो घरेलू हैं, मतलब होम मेकर हैं और घर के कामों को, घर की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, पति की जिम्मेदारियां हैं। तो उन लोगों के लिए है कि अगर आप 4 बजे सुबह उठ जाते हैं तो 2 घंटे आप पढ़ लेते हैं। 6 बजे से अपने किचन का काम आप निपटा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा भी काम है तो सुबह के 10 से 10:30 से 11 बजे तक आपके सारे काम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं खत्म होते हैं तो आप उसको खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आप ही का काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उसको खत्म करिए और 11 बजे से, अगर आप 11 बजे खाली हो जाते हैं तो पेपर जो 125 प्रश्नों का आता है, टीजीटी या पीजीटी का, 125 प्रश्नों के लिए आपको आयोग ने 2 घंटे निर्धारित किए हैं। यही 2 घंटे आप अपने लिए भी निर्धारित करिए जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो 11 से 1 के बीच में आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके, इसको मिला करके, जितने गलत हैं उसको नोट करके और जो सही है उसको देखिए। ये सारा करने में आपका 2 घंटा आसानी से खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक काम आपका खत्म हो जाएगा कि पर डे आप एक दिन में 125 प्रश्न हल कर लेते हैं। 1 बजे जब आप खाली हो जाते हैं तो जो इंसान सुबह के 4 बजे का उठा है, जाहिर सी बात है वो थक भी जरूर जाएगा, उसे नींद भी आएगी। तो 1 से 3 बजे के बीच आप सो लीजिए। सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, आपका जो दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं थक जाता है। 3 बजे जब आप उठिए, 3 बजे से 5 बजे तक आप फिर से पढ़िए। 3 से 5 2 घंटे आपने इधर पढ़ाई की, 2 घंटे आपने इधर पढ़ाई की, 2 घंटे ये जो है ये भी आपकी पढ़ाई का ही हिस्सा है। 6 घंटे शाम के 5 बजते बजते आपने कुल 6 घंटों की पढ़ाई बहुत आसानी से कर ली। 5 बजे से 6 बजे तक आप अपने परिवार को समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए। उसके बीच में सबके घरों में लगभग यही टाइम होता है कि उस समय आप चाय नाश्ता करते हैं, तो 5 से 6 के बीच में अपने चाय नाश्ते का कार्यक्रम जो है उसको निपटा लीजिए। सब परिवार के साथ बैठ के चाय पीजिए, आराम से दिमाग को रिलैक्स करिए। फिर रात के खाने की आप तैयारी कर लीजिए। रात के खाने में जो महिलाएं हैं उनके साथ साथ पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी ये है कि आप रात का खाना जल्दी निपटाएं। जब आप जल्दी निपटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए भी समय मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय यानी 6 बजे के बाद अगर हम कुछ भी नहीं खाते हैं तो हमारे पेट को बहुत रिलैक्स मिलता है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर 6 बजे नहीं तो कम से कम 8 बजे तक तो खाना खा ही लेना चाहिए रात का। तो 9 से 10 बजे तक अगर आप फ्री हो जाते हैं तो 10 से फ्री हो गए, 10 से 12 फिर से आप पढ़िए। 1 घंटे
इसी में 1 घंटे या 2 घंटे आप डिस्कशन के लिए निकाल लीजिए कि अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी जो पूरा टाइम टेबल है वो एक तरह से बन गया। लगभग मैंने भी यही किया था, इसी तरह से मैं भी पढ़ती थी, तो यही मेरा भी टाइम टेबल था, लगभग वही मैंने आपसे शेयर किया है। और कहीं ना कहीं जब हम निर्धारित समय सीमा में काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो काम भी उसी समय में पूरा हो जाता है। अगर हम आलस के साथ, आराम तलबी के साथ काम करते हैं तो वो काम भी उतने समय में पूरा नहीं होता। लेकिन जब हमको इसके लिए यही है कि जब आप ये जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल कहीं ना कहीं हमें अपने आप को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारे पास समय तो 24 घंटे हैं, लेकिन हम क्या हैं, अनियंत्रित हैं। हम अनियंत्रित हैं तभी 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है, इस समय का आदर करें। अगर समय को आज आपने बर्बाद कर लिया तो कहीं ना कहीं कल समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और अपने विकास में लगाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। सुबह जब आप उठिए, एक काम और करिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से ये वादा करिए कि जो लक्ष्य या उद्देश्य मैंने चुना है मैं उसे पाकर के रहूंगा या रहूंगी। ये आपको डेली अपने मुंह से बोलना है, शीशे के सामने खड़े होकर के मुझे नौकरी पानी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी। जब आपको प्रेरणा मिलेगी तब आप अपने उद्देश्य को पाने में सफल होंगे। यही था हमारा टाइम मैनेजमेंट और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। नमस्कार।